मरतबा अकीदत व मोहब्बत के साथ दिल की गहराइयों से हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आका जिनके ताल्लुक़ से मेरे इमाम ने फरमाया, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान की। जिनके बारे में मेरे इमाम इश्क़ व मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु यूँ अर्ज़ करते हैं कि जाने मसीह अपने मसीहा की ज़ात है, जाने मसीह अपने मसीहा की ज़ात है, मुर्दे जिलाना उनके हुजूर एक बात है। क्या गम रज़ा हूँ अब्दे खुदा, उम्मते नबी आले रसूल पर ही तरीके निजात है। उस बारगाहे मुक़द्दस में और उनकी आल और असहाब की बारगाह में झूम झूम कर अदब के साथ दरूद पाक का नजराना पेश फरमाए। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मालिकिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन व बारिक वसल्लम। तकरीर आप हज़रत अल्लामा मुफ्ती नूरुल हसन मिसबाही साहब क़िबला की समाअत कर चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह नौजवानी के आलम में इनके इल्म का ये आलम है कि इनकी तकरीर दलाइल के साथ होती है। दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इन्हें और इस मिंबरे नूर पर जितने उलमा जलवा अफरोज़ हैं उन सबको शादो आबाद रखे और इनके ज़रिए मसलके आला हज़रत के मिशन को आम से आम तर फरमाए। तो मैं अपने मुतालिक क्या अर्ज़ करूँ कि मुहर्रा हुनर से मैं सरापा ऐब हूँ अकबर, मुहर्रा हुनर से मैं सरापा ऐब हूँ अकबर, इनायत है अहिब्बा की मुझे अच्छा समझते हैं। नाते पाक के चंद अशआर मेरे साथ कोशिश करें कि मिलकर पढ़ें।
सल्लल्लाहु अलैका या रसूल तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी जो मेरा वासिल है और लाडला बेटा तेरा। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। उस्ताद ज़मान बिरादरी आला हज़रत हज़रत अल्लामा हसन रज़ा खान बरेलवी अलैहि रहमतुल रिज़वान की लिखी हुई वो नात जो मुझे तो पसंद है, मगर हुजूर मुफ्ती आज़म कुतुब आलम नाइब गौसे आज़म को बहुत पसंद थी। और जब इस कलाम को हुजूर मुफ्ती आज़म के सामने पढ़ा जाता था तो आपके हाथ ही उठ जाते थे और आँखों से आंसू की लड़ी जारी रहती थी। आशिक वो होता है जो अपने महबूब का इश्क तज़किरा सुनकर मचल जाए और फिर बड़ों के कलाम को बड़े समझ सकते हैं। हम अपने सरकारों के जिक्र से अपने दिलों के मैल को दूर करते हैं। हुजूर मुफ्ती आज़म कुतुब आलम रज़ियल्लाहु तबारक व तआला ये वो बुजुर्ग और ऐसी शख्सियत है हैदराबाद की सरजमीन पर यमन से एक बुजुर्ग तशरीफ लाए थे। लोगों से मुलाकात नहीं करते थे। वली क्या कैसा होता है मैं बताना चाहता हूँ। किसी से मुलाकात नहीं करते थे और जब कोई आता मुलाकात मुख्तसर होती, किसी से हाथ नहीं मिलाते थे और बहुत किसी से हाथ मिला ही लिया तो ये ऐसा और अपनी कैफियत में मस्त रहते थे। यानी उन्हें दुनिया की खबर नहीं थी। जज्बी कैफियत तारी रहती थी। कोई दूसरी ही ज़बान बोलते थे जिसे आम लोग समझ नहीं पाते थे। अपनी ज़बान में आसमान की तरफ देखकर कोई बात करते रहते थे। तो जज्ब इसको कहते हैं। और करामतें विलायत का मेयार नहीं है। गालिबन सरकारी गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि विलायत के 100 दर्जे हैं। कितने दर्जे? 100 दर्जे। जब सालिक
17वें दर्जे पर पहुंचता है तो खर के आगाज करामतों का ज़हूर शुरू हो जाता है। करामतों का ज़हूर शुरू हो जाता है और अगर वो उसी में उलझ कर रह गया तो आगे की मंजिलें तय कर नहीं पाता। तो मर्द वो होता है जो करामतों को देखकर उसमें ना उलझे बल्कि आगे के 83 दर्जों को तय करे। और नबी के लिए ये ज़रूरी है कि वो अपने मोजिज़े का इजहार करे और वली वो होता है जो अपनी करामतों को छुपाता है। हाँ, जब एक मकाम ऐसा आता है कि बंदा जब उस मकाम पर फाइज हो जाए तो अल्लाह तबारक व तआला उनके ज़रिए करामतों को ऐसा सादिर फरमाता है। मगर ये औलिया ऐसे इस मामलात में इस लेवल के औलिया बहुत कम होते हैं। जैसे सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तबारक व तआला, सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तबारक, सरकार मखदूम सिन्ना रज़ी अल्लाह तआला, हुजूर साहिबुल बरकात, हुजूर नूरी मियाँ, हुजूर आले रसूल अहमदी, हुजूर अच्छे मियाँ, सरकार आला हज़रत और हुजूर मुफ्ती आज़म। मगर एक बात वली की पहचान ये तय है कि अल्लाह तबारक व तआला किसी जाहिल को अपना दोस्त नहीं बनाता। जब किसी को अपना महबूब बनाना मकसूद होता है तो सबसे पहले उसको इल्म से आरास्ता फरमाता है। वो इल्म या इल्म ज़ाहिरी हो या फिर इल्म बातिनी, जिसको इल्म लदुन्नी कहा जाता है। मगर इल्म लदुन्नी भी हर एक को हासिल नहीं होता है। वो भी मखसूस बंदे अल्लाह के उन नेक बंदों में भी खास मखसूस होते हैं। यानी वो खवास में भी अकसुल खवास होते हैं। तो वो इल्म अता किया जाता है। और कुरान पाक तो ये फरमाता है कि वली की पहचान ये है कि अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, जो ईमान लाए और तकवा इख्तियार किया। तो मुत्तकी होना ये वली की पहचान है। ये कुरान का फरमान है। हम और आप किसी को किसी पैमाइश पर नापे तो कम हो सकता है, गलती हो सकती है, मगर जिसकी पहचान खुद कुरान कराए, अल्लाह का कलाम कराए, तो वहाँ गलत का कोई तसव्वुर ही नहीं। अल्लाह ने जो फरमाया वही सही। तो ये कलामुल्लाह है। और अगर कलामुल्लाह के मुकाबले में कोई और कोई दलील लेकर आए तो उसकी दलील अल्लाह उसके रसूल के कौल के मुकाबले में कोई दलील लेकर आए तो उसकी दलील को माना नहीं जाएगा, क्योंकि दलील वही काबिल कबूल होगी जो ऐन शरीयत मुताहरा के मुताबिक हो।
मैं अर्ज कर रहा था कि वो बुजुर्ग जो यमन से आए थे, बहुत सी करामतें उनसे जाहिर होती थी और अपने हाल में नहीं थे। ये बात ध्यान में रखना कि जहाँ पर उनको कोई होश न था, वहाँ पर खाने पीने का भी कोई होश न था। खुदाम ने अगर कभी खिला दिया तो कभी कुछ खा लिया तो खा लिया, वरना कुछ न खाते थे। ना पहनने का होश था। अल्लाह के वली ऐसे होते हैं, कुछ वली, कि जिन्हें इन सब बातों का होश नहीं होता। हज़रत सैयदुल ताइफा जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला के दौर में कुछ लोग ऐसे थे जो ये कहते थे, हम तो पहुँचे हुए हैं, हमें पहुँचने की क्या ज़रूरत, हम तो तरीक़त वाले हैं, शरीयत पर वो चले जो मंजिल पर पहुंचा हुआ ना हो, हम तो पहुंचे हुए। जुनैद बगदादी की बारगाह में ये बातें पेश की गई। जुनैद बगदादी सैयदुत ताइफा, गिरोहे औलिया का सरदार। ये गौस पाक के पीर व मुर्शिद हज़रत अबू सईद मुबारक मखज़ूमी रज़ियल्लाहु ताला आपके पीर व मुर्शिद हज़रत अबुल हसन हिकारी रज़ियल्लाहु ताला आपके पीर व मुर्शिद हज़रत अबुल फराह तरतूसी रज़ियल्लाहु ताला, आपके पीरो मुर्शिद हज़रत अब्दुल वाहिद तमीमी रज़ियल्लाहु ताला, आपके पीरो मुर्शिद हज़रत अबू बकर शिबली रज़ियल्लाहु ताला और आपके पीरो मुर्शिद सैयद ताइफा हज़रत जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु। तो ये वो बुजुर्ग हैं कि जिनके मुताल्लिक़ फरमाया जाता है कि किताबों के जब किताबें लिखने पर आए थे तो किताबों के अंबार लगा दिए थे। फिर एक वक्त ऐसा गुजरा, एक रिवायत मंसूब है हज़रत जुनैद बगदादी की तरफ कि आपने उन किताबों को पानी में दरिया दजला में डाल दिया। लोगों ने पूछा, हुजूर ऐसा क्यों किया? फरमाया कि अल्लाह उसके रसूल के कौल मौजूद होने के बाद जुनैद के कौल की क्या हैसियत है। ये वो इश्क का मेयार है। आपकी बारगाह में लोगों ने अर्ज़ की, हुजूर कुछ लोग ये कहते हैं कि हम तो पहुँचे हुए हैं, हमें शरीयत की क्या ज़रूरत। तो आपने फरमाया, बेशक जो ये कहता है कि हम तो पहुँचे हुए हैं, हमें शरीयत की क्या ज़रूरत, वो पहुँच गया, मगर जन्नत की तरफ नहीं, जहन्नम में पहुँचा। फिर फरमाया, शरीयत बाल है, तरीक़त मांग है, बगैर बाल के मांग नहीं खींची जाती। गंजे को जिसके सर पे बाल ना हो, उस गंजे के सर पे मांग निकालो, रात भर निकाल के सर फट जाएगा, मांग नहीं निकलेगी।
सरकार शाह अबुल हुसैन अहमद नूरी सिराजुल अवारिफ फी वसाया वल मारिफ में तहरीर फरमाते हैं, शरीयत जड़ है और तरीकत उसके फल, यानी बगैर झाड़ के फल नहीं आते। तो ये होती है। और जज्बी कैफियत जिसे मजज़ूब कहा जाता है, वो कौन होता है? आजकल तो ये हाल हो गया, जिसे राह चलता देख लो, लोग समझते हैं बड़ा पहुंचा हुआ बाबा है। शरीयत क्या चीज़ है? शरीयत मुताहरा फरमाती है 3 लोगों से, हदीस पाक में आया, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है जिसका मफ़हूम मैं अर्ज़ करता हूँ। 3 लोगों से शरीयत का कलम उठा दिया गया, यानी अगर वो उन पर हुक्म शरा नाफिज नहीं किया जाएगा। पहला, सोने वाला जब तक नहीं जागता, यानी अगर कोई सो रहा है और उस नींद की हालत में सतरे औरत खुल गया, क्योंकि अब उसको उसकी खबर नहीं है, नाभ से लेकर घुटने तक अगर सोने की हालत में खुल गया तो अब उस पर हुक्म शरा नहीं लगाया जाएगा। दूसरा, नाबालिग बच्चा जब तक के बालिग ना हो, जब तक के वो बुलूग को ना पहुंचे तब तक उस पर हुक्म शरा नहीं है। मुफ्ती मौजूद है, मेरी इस्लाह कर दीजिएगा, क्योंकि हम वो नहीं कि अपनी गलती पर अड़े रहें। अल्लाह तबारक व तआला तौफीक हमें दे कि हक़ को कबूल करने की। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको तौफीक रफ़ीक अता फरमाए, क्योंकि ये अल्लाह का बड़ा फ़ज़्ल है। तौबा की तौफीक होना ये भी अल्लाह का फ़ज़्ल है। जिस पर फ़ज़्ल इलाही नहीं होता उसको तौबा की तौफीक भी नहीं होती। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला से तौबा की तौफीक भी मांगा करो कि अल्लाह हमें तौबा करने की तौफीक भी अता फरमा। और तीसरा, वो जिसको पागल कहते हैं, मजनून कहते हैं, जो हालत जुनून में होता है, दीवाना, यानी उसे न खाने का होश हो, न पीने का होश हो, न पहनने का होश हो, उसे दुनिया से कोई गर्ज नहीं, उस पर हुक्म शरा नहीं। तो वो अल्लाह के वली जो थे, वो इसी मियार पर थे, जज्बी कैफियत में रहते थे। हुजूर मुफ्ती आज़म के एक मुरीद थे बम्बई में, मरहूम अब्दुल रशीद अरबा, जो हुजूर मुफ्ती आज़म के नवासी के शौहर भी थे। उन्हें बड़ा शौक़ था बुजुर्गों से मुलाकात का। तो उन्होंने जब तज़किरा सुना तो पहुँचे वहाँ पर। तो हज़रत जहाँ रहते थे उस कमरे में उनसे कहा कि मुझे मुलाकात करना है। फरमाया कि हज़रत अब आराम कर रहे हैं, मुलाकात का वक्त खत्म हो गया। अब दरवाजे पे जो आदमी खड़ा था उसका ध्यान किसी और जगह पर हुआ, ये फ़ौरन अंदर दाखिल हुए। हुजूर वाला जो है वो आराम की तैयारी कर ही रहे थे, लेटने ही जा रहे थे। ये पहुँचे,
पहुंचने के बाद में इन्होंने सलाम किया। हिंदी कभी जिंदगी में वो बुजुर्ग बोले नहीं थे, कोई दूसरी ही ज़बान जो किसी को नहीं आती थी, अल्लाह बेहतर जाने कौन सी ज़बान में गुफ्तगू फरमाते थे। उन्होंने पहली मुलाकात अब्दुल रशीद अरबा की, और उस वक्त ये व्हाट्सएप और मोबाइल के ज़माना नहीं था, फेसबुक का दौर नहीं था। आज से 45-50 साल पहले की बात कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से उस वक्त के जो लोग होंगे उन्होंने ये तसव्वुर भी नहीं किया था कि ऐसी भी कोई दुनिया होगी या दुनिया इतनी जल्दी तब्दील होगी। 50 साल पहले अब्दुल रशीद चचा ने जैसे ही सलाम किया और हाथ मिलाना चाहा, हाथ आगे बढ़ाया, उन्होंने अब्दुल रशीद चचा को देखा, हाथ पकड़ लिया। देख के फरमाया, उर्दू बोलने लगे। पहली मुलाकात, अब्दुल रशीद मेरे पास आए हो, मेरे पास आए हो, मुझसे मुसाफा करते हो? क्यों मुसाफा किया? बोले हुजूर दस्तबोसी करने के लिए हाथ, मेरे हाथ में हाथ क्यों दिया? मैं हाथ को ऐसे पकड़ के रखा। अब्दुल रशीद, ये हाथ तूने किसके हाथ में दिया है जानता है? वली वली को पहचानता है। आज तो ये ज़माना है कि मैं मन तोरा हाजी बगोयत, तू मरा हाजी बगो। मैं आपको हाजी साहब कहता हूँ, आप भी मुझे हाजी साहब कह दीजिएगा, ठीक है? चाहे मैं हज करूँ नहीं करूँ, आप हज करें ना करें। और अब तो ये हाल हो गया है कि जिसको कुछ नहीं आता वो लोगों की विलायत के पैमाने तय करते हैं, मेयार तय करते हैं। तो फरमाया गया वली वली को पहचानता है, समझे? आज तो हर कसो नाकस जो है वो कहता है बड़ा पहुंचा हुआ है, वली है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आप किस मर्तबे पर फाइज हो? किसी को वली आप बना रहे हो तो शायद आप भी किसी मर्तबे पर फाइज हो ना। तब आपने कह दिया कि वली है, यानी कहीं ना कहीं आप ये भी दिखा रहे हो कि हम भी पहुंचे हुए हैं। हाथ पकड़ा, पकड़ के फरमाया, अब्दुल रशीद मेरे हाथ में हाथ देते हो? जानता नहीं ये हाथ तूने किसके हाथ में दिया है? फिर फरमाया, अब्दुल रशीद जानता है इस दुनिया में, इंडिया में नहीं, नॉट इन इंडिया, हिंदुस्तान में नहीं, इस दुनिया में जितने आशिक़े रसूल हैं, उन आशिक़े रसूल को तो उंगलियों पे गिन सकता है। आशिक़े रसूल इतने हैं जिनको सिर्फ उंगलियों पे गिन सकता है। सुभान अल्लाह बोलने से पहले ये भी देखिए कि बात क्या कही है उन्होंने, कि आशिक़े रसूल को तो उंगलियों पे गिन सकता है, इतने ही दुनिया में आशिक़े रसूल हैं। अब हम और आप अपने ईमान का जायज़ा लें कि उस अल्लाह के वली के कौल के मुताबिक क्या हम मुसलमान हैं? उम्मतें उंगलियों पे गिन सकता है, इतने ही आशिक़े रसूल को ढूंढ पाएगा। उनमें से एक तेरा पीर मुफ्ती आज़म है। उनमें से तेरा पीर, उनमें से एक तेरा पीर मुफ्ती आज़म है। मुत्तकी, हुज़ूर ताज शरिया ने यूं ही नहीं फरमाया था, मुत्तकी बनकर दिखाए इस ज़माने में कोई, एक मेरे मुफ्ती आज़म का तकवा छोड़कर। विलायत
और तक़वे तहारत की बात बहुत लोग करते हैं। इमाम गजाली से पूछा गया, हुजूर तक़वा किस चीज़ का नाम है? इमाम गजाली से पूछा गया, तक़वा किस चीज़ का नाम है? फरमाने लगे कि जिस चीज़ में शुबहा पैदा हो जाए कि ये हराम है या हलाल है, तो शुबहे वाले चीज़ को तर्क कर देना तक़वे का नाम है। शुबहात से बचना ये नाम है तक़वे का। तो आप सोचिए इमाम गजाली के नज़दीक विलायत का मियार क्या है? जिस चीज़ में शुबहा पैदा हो जाए और दो गिरोह पड़ जाए उलमा के, जवाज़ और अदम जवाज़ का। किसी चीज़ पर उलमा का दो गिरोह हो जाए, कोई कहे ये जवाज़ है, मिसाल के तौर पर इस पर नमाज होती है या नहीं, माइक पर, ये मसला है। अहले सुन्नत के अकाबिर उलमा, जिसमें हुजूर मुफ्ती आज़म, हुजूर मुहद्दिस आज़म, हुजूर बुरहाने मिल्लत, हुजूर मुजाहिदे मिल्लत जैसे अकाबिर उलमा, जमहूर उलमा और अकाबिर का यही मौक़िफ़ है कि इस पर नमाज नहीं होगी, वाजिबुल इयादा, ये हुक्म है। और हमारे लिए यही बेहतर है कि इससे इज्तिनाब करें। और अब कोई इस दौर में उठकर ये कहे कि ना हो जाती है, तो इन अकाबिर के मुकाबले में उसको नहीं लाया जाएगा। जो अगलों ने कह दिया वही हक। अगलों के मुकाबले में बाद वालों को नहीं लाया जाएगा। बहरकैफ तो अब ये शुबहा तो पैदा हुआ कि होती या नहीं होती। अब इमाम गजाली रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु का कौल, इमाम गजाली फरमाते हैं शुबहा पैदा हो गया, अब उससे बचना ये तक़वे की निशानी है। तो बात मैं अपनी तरफ से नहीं इमाम गजाली को पेश कर रहा हूँ हवाले में। तो तक़वा ये इस चीज़ का नाम है कि जिसमें शुबहा पैदा हो जाए उस चीज़ से बचना ही तक़वा है। और वली की निशानी क्या? मुत्तकी होना, जो ईमान लाए और तक़वा इख्तियार किया। बहरकैफ तो ये हुजूर मुफ्ती आज़म क़ुत्ब आलम की शान है। मुत्तकी बनकर दिखाए इस ज़माने में कोई, एक मेरे मुफ्ती आज़म का तक़वा छोड़कर। तो हुजूर मुफ्ती आज़म को ये कलाम बहुत पसंद था। उसके बाद में कुछ बातें अर्ज़ करूँगा, पहले कलाम अर्ज़ करता हूँ वरना बातें बढ़ती ही जाएगी। और मैं ऐसा मुकर्रिर नहीं हूँ कि जब बोलने पर आ जाए तो इन उलमा जैसा दलाइल के अंबार लगा दें। हम इन उलमा की जूतियों की बराबरी भी नहीं कर सकते। और ये इनकसारी और आजिज़ी नहीं कर रहा हूँ मैं उसी मकाम पर हूँ, कोई इनकसारी और आजिज़ी नहीं। मैं अपने आप को इसी मकाम पर समझता हूँ और ना समझूँ भी तो क्या है, मैं हुई उसी मकाम पर। तो हुजूर मुफ्ती आज़म का वो कलाम, हुजूर उस्ताद ज़मन का वो कलाम जो मेरे आका मुफ्ती आज़म को बहुत पसंद था। मुरादी मिल रही है शाद शाद, उनका सवाली है। मुरादी मिल रही
तेरी सूरत तेरी सीरत ज़माने से निराली है, तेरी हर हर अदा प्यारे दलीले बेमिसाली है, तेरी हर हर अदा प्यारे दलीले बेमिसाली है। और वो है अल्लाह वाले जो तुझे वाली कहे अपना। अल्लाह वाला कौन? जो हुजूर को बाइख्तियार जाने, हुजूर को ऐसा जाने जैसा ऐन अल्लाह की मंशा के मुताबिक। हुजूर को ऐसा जाने, उसका अकीदा ये हो कि जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जमी को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। हुजूर को ऐसा बाइख्तियार जाने, हुजूर को ऐसा जाने कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। वो ऐसा जाने, ऐसा बाइख्तियार जाने हुजूर को। और हुजूर के मामले में किसी की रियायत ना करे, वो ऐसा जाने हुजूर को। हुजूर को ऐसा जाने कि हुजूर जैसा कोई नहीं। हुजूर को ऐसा नूर जाने, और हुजूर को जो बशर ना माने वो भी काफी, मगर ऐसा बशर जाने कि उन जैसा कोई बशर नहीं, खैरुल बशर जाने। हुजूर को सरापा नूर जाने। और वो हुजूर को ऐसा जाने कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कोई देवबंदी और वहाबी और किसी बदमजहब का फर्जी नबी होगा जो मरकर मिट्टी में मिल गया होगा। किसी बदमजहब वहाबी देवबंदी का फर्जी नबी होगा जो मरकर मिट्टी में मिल गया होगा। हमारा नबी आज भी जिंदा है। इसीलिए मेरे आला हजरत फरमाते हैं, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जिसकी 2 बूंद है कौसरो सलसबील, जिसकी 2 बूंद है कौसरो सलसबील। अभी वक्त नहीं है, वरना कौसर और सलसबील जो है वो 2 बूंद कैसी है वो बताऊंगा। है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। हुजूर को ऐसा जाने कि सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। और खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। और जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। हुजूर को ऐसा जाने, हुजूर को कैसा जाने, ये नहीं कि माज़अल्लाह नबी को पीठ के पीछे की खबर ना हो। हुजूर को वो ऐसा जाने, ऐसा जाने कि दूर व नजदीक के सुनने वाले को कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। ये लाल कान नहीं है, लाल लाम अलिफ लाम नहीं है ना, लाम ऐन लाम है, लाल। लाल पत्थर होता है, बताया आपको, ये बदख्शा की पहाड़ी में होता है लाले शबचराग। फिर कभी गौस पाक पर जिक्र होगा तो इसके ताल्लुक से बताऊंगा।
दूर दूर व नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। वो ऐसा माने कि हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौज बहरे समाअत पे लाखों सलाम। ये हुजूर का इख्तियार हो, ऐसा बाइख्तियार माने। हुजूर को कैसा माने कि जब ऊंट जब गुम हो जाए तो हुजूर की बारगाह में आकर सहाबी अर्ज करे, हुजूर मेरा ऊंट गुम हो चुका है, वो कहाँ है? वो ये अकीदा रखता हो, वो सहाबा का अकीदा रखता हो, वहाबियों का नहीं। सहाबी का अकीदा रखता हो कि हुजूर सब जानते हैं, जो हो चुका जो होगा हुजूर जानते हैं। वो हुजूर को ऐसा माने। समझ गए आप? और कैसा माने हुजूर को कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। तो ऐसा कैसा जाने हुजूर को कि अर्श हक है मसनदे रिफत रसूलुल्लाह की, अर्श हक है मसनदे रिफत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह। हुजूर को ऐसा जाने कि ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह। वो हुजूर को ऐसा जाने कि अर्श हक है मसनदे रिफत रसूलुल्लाह की। वाह वाह, इमाम अहले सुन्नत का अकीदा देखो। अल्हम्दुलिल्लाह हम आला हजरत के गुलाम हैं, मसलके आला हजरत के मानने वाले हैं। आला हजरत क्या फरमाते हैं? अर्श हक है मसनदे रिफत रसूलुल्लाह की। अर्श हदीस पाक में आया, हुजूर फरमाते हैं कयामत का दिन होगा और उस दिन किसी की ना चलेगी, उस दिन किसी की ना चलेगी। उस दिन अल्लाह तबारक व तआला मेरी शफाअत कबूल फरमाएगा। हदीस पाक का मफ़हूम बता रहा हूँ। उस दिन देखा जाएगा कि जीता कौन है और हारा कौन। आज जबानों से बोलने वालों, देवबंदी और वहाबियों के साथ में मुलाकातें करके उनके साथ में खलत मलत करके रहने वाले, उस दिन दिखेगा तुम्हें। आज सुलह कुल्लियत की बातें करने वालों, आज जो आवाम को पसंद है कि मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू करने वालों, उस दिन पता चलेगा कि जीता कौन है और हारा कौन है। उस दिन पता चलेगा कि जिस दिन कोई काम नहीं आएगा कि तुम्हारे सारे उज्र जो है ना, उज्रे लंग, वो सारे खत्म हो जाएंगे। चूंकि ऐसा था तो इसलिए मैंने ऐसा किया, चूंकि वैसा था इसलिए मैंने वैसा किया, किंतु परंतु खत्म है ना। वो किंतु परंतु, चूंकि ये हुआ, चूंकि वो हुआ, चूंकि हालात खराब थे इसलिए हम हक नहीं बोल पाए, इसलिए मोदी के खिलाफ नहीं बोल पाए, इसलिए उन दलों के खिलाफ नहीं बोल पाए जो मुसलमानों को सख्ती कर रहे हैं, उन दलों के खिलाफ हम नहीं बोल पाए। हम तो घर में अपना घर बचाने लगे थे। याद रखना, जो आग वहां लगी है वो कल तुम्हारे भी घर में आ सकती है। याद रखना, इसलिए हक बोलना सीखो। ये नहीं कि सदर साहब ने कह दिया तो ना ना ना, सदर साहब की सख्ती है, मस्जिद से निकाल देंगे। तो याद रखिए, सदर हो मस्जिद के, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें ये इनाम दिया है कि अपने घर की खिदमत तुम्हें अता की। सेक्रेटरी हो मस्जिद के, मालिक नहीं हो,
मालिक अल्लाह तबारक व तआला है। तुम्हारी जिम्मेदारी मस्जिद का ख्याल रखना है। मिंबर पर वही बोला जाएगा जो काल अल्लाह व काल रसूल होगा। मिंबरों पर, इमामों पर भाग बचा बैठाने की कोशिश न करना कि मौलाना साहब वहाबियों का रद्द न कीजिए, देवबंदियों का रद्द न कीजिए, उस दिन पता चलेगा। आज बोलते हो ना, उस दिन पता चलेगा। मरना तो सबको है, कब्र में जाओगे तो सही ना, उस दिन पता चलेगा कि जीता कौन है और हारा कौन है। खौफ रखो खुदा का। अल्लाह ने तुम्हें उस घर का मालिक नहीं बनाया, खादिम हो तुम। जो काम तुम्हारे जिम्मे है उस काम को करो। इमाम का इमाम मत बनो, इमाम के मुक्तदी हो, और जो इमाम के आगे आता है वो मुर्दा होता है। इमाम के आगे सिर्फ मुर्दा होता है। जो इमाम के आगे गया वो समझना वो मुर्दा है। इमाम के पीछे खड़े रहा करो। जिंदा हो, जिंदों की अलामत यह है कि वो अपने इमाम के पीछे होता है, इमाम के आगे नहीं जाता। और जो चला गया वो समझ जाए कि वो जिंदा नहीं है, वो चला गया। तो मस्जिदों में वो बात होगी जो हक है, दीन की बात होगी, अल्लाह उसके रसूल के दीन की बात होगी, मसलक की बात होगी। मस्जिदों में ये जो अल्लाह तबारक व तआला ने ये इनाम किया है, ये इस पर फख्र करो कि अल्लाह ने इस काबिल समझा कि हम मस्जिद के ट्रस्टी बने। इसमें गुरूर पैदा ना करो, गुरूर ना पैदा करो। अल्लाह ने मालिक नहीं बनाया, उस घर का मालिक तन्हा अल्लाह है। खिदमत का मौका तुम्हें दिया, तुम्हें तो ऐसा होना चाहिए कि इमाम साहब हक बोलो, हम आपके साथ खड़े हैं, जो भी होगा ये करके तो देखो। कभी दुनिया की चापलूसी जिंदगी भर की, कभी अल्लाह उसके रसूल के दर की नौकरी कर तो देखो, तो पता चलेगा कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें कैसी बरसती हैं। जिंदगी भर दुनिया को खुश किया, चूंकि रिश्तेदारी है हमारी इसलिए मत बोलो, चूंकि हमारे ताल्लुकात है, चूंकि ये हमारे रिश्तेदार हैं, और चूंकि यहाँ पर हम सबको साथ में रहना है। अरे यहाँ पर साथ में रहोगे, मिलजुल कर रहो, उसके साथ में जिसके साथ में रहोगे उसी के साथ में हश्र होगा। आला हजरत ने यूं फरमाया, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत को अगर मान ले। कयामत में देखकर तो सब वहाबी भी कहेंगे नहीं नहीं हुजूर का बहुत इख्तियार है ना। उस दिन नहीं कहा जाएगा चल हट, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी क्यों हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। आज देखकर कह रहा है कि हुजूर बा इख्तियार है, आज तेरा कोई उज़्र नहीं। आला हज़रत ने यही तो फरमाया, अर्श हक है, अर्श हक है। लोग कहते हैं हमें तकरीर नहीं करना आती, मियाँ शेर के बच्चों को शिकार नहीं सिखाया। मछली को तैरना नहीं सिखाया जाता। क्या होगा सोचो, मंजर कयामत का मंजर दिमाग में लाओ और फिर सोचो कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुजूर फरमाते हैं, हदीस पाक का मफ़हूम गालिबन मुस्लिम और बुखारी में भी है, गालिबन मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि अल्लाह का अर्श लगेगा और अर्श पर मैं जलवा अफरोज रहूँगा। अल्लाह ताला उस अर्श पर मुझे बैठाएगा। तो अर्श की मानवियत बताती है कि वो सरों से ऊपर है।
सरों के नीचे नहीं, वो फर्श है, सरों से ऊपर अर्श है। अर्श की मानवियत बताती है। क्या होगा? अर्श हक है नदी। उस दिन दो रिवायतें हैं, एक तो अल्लाह का अर्श लगाया जाए, अल्लाह का अर्श होगा और अर्श पर हुजूर अलैहिस्सलाम जलवा अफरोज होंगे। और एक रिवायत में आता है कि अर्श के बाजू में कुर्सी लगेगी। हुजूर फरमाते हैं कुर्सी पर मैं बैठूंगा। तीसरी जो है वो जी मिंबर की भी रिवायत है। बहर कैफ अर्श हो, कुर्सी हो या मिंबर हो, और ये सब जो आया है या तो अर्श तो ऊपर ही है, तो ये मिंबर भी अर्श के बाजू में होगा और कुर्सी भी अर्श के बाजू में होगा। तो अर्श की मानवियत बताती है। कैसा होगा? सरों से ऊपर। उस वक्त क्या होगा? अव्वलीन और आखिरीन सब जमा होंगे, सब जमा होंगे और आशिक होगा। और हुजूर को जब सबा वो चले, सबा वो चले, बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खिले, रजा की ज़बां तुम बने। तो अर्श सरों से ऊपर। अब बिरादर आला हज़रत उस्ताद ज़मन की निगाह जब पड़ी इस वाक़ये पर, इस वाक़ये पर बैठो 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 जो मंजर ऐसा है। उस्ताद ज़मन की जब निगाह गिरी, इस मंजर को देख सोचा, उस्ताद ज़मन ने इस हदीस पर जब उस्ताद